औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद है कि सभी ग्रुप मेंबर ठीक होंगे और जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने जो कुछ भी गेस्ट पोस्टिंग के बारे में डिस्कस किया उसको अच्छे से लर्न किया होगा और उन वीडियोज़ को 2 से 3 बार देख के उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और आज हमने इसके बाद मुख्तलिफ टर्म जो कि गेस्ट पोस्टिंग में यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ एसईओ टूल्स उनको हमने कैसे गेस्ट पोस्टिंग में फ्री में यूज़ करना है, उनको इंस्टॉल करना, उन एक्सटेंशन को ऐड करना और उन टूल को यूज़ करना सीखेंगे। और इसके अलावा डू फॉलो लिंक, डू नॉट फॉलो लिंक, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स ये क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डीए डोमेन अथॉरिटी। तो जब एग्जांपल इसकी करेंगे आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि जब भी कोई एक वेबसाइट हम नई डेवलप करते हैं, नई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी डीआर जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, बिल्कुल नई वेबसाइट का। डीआर से मुराद उस वेबसाइट की पावर है और पावर मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनती है, यानी उसके अंदर बैकलिंक्स कितने हैं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो जब एक नई वेबसाइट बनती है तो उस वक्त जो उसकी डोमेन अथॉरिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल कम होती है। अब ये क्या होती है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जी, ये हम वेबसाइट जो है ये मोस्टली अपने एग्जांपल में यूज़ करेंगे आज। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसके अंदर डोमेन क्या है। यहाँ से आप देखेंगे इसको अच्छे से, ये आपके पास HTTPS के बाद जो यहाँ पे अंडरलाइन हुआ पड़ा है एरिया और जो कुछ इसमें लिखा हुआ है इसको हम डोमेन का नाम देते हैं। और जब वेबसाइट जो है वो नहीं बनाते हैं तो उस वक्त उसकी डोमेन अथॉरिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसके अंदर बैकलिंक्स बनाते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं, ट्रैफिक बढ़ती है, तो डोमेन अथॉरिटी बढ़ती चली जाती है। फिर इसके बाद है पीए। पीए क्या होता है? पीए जो होता है ये भी पेज अथॉरिटी होती है किसी भी पेज की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट है तो उसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। जी, ये आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ऑन की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर पॉलिटिक्स है, फिर इसके अलावा न्यूज़ है, बिजनेस है, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इसमें हर एक में अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे जो हमने न्यूज़ के रेलिवेंट इसमें ब्लॉग ओपन करेंगे, इसका जो पेज होगा इसकी पेज अथॉरिटी कुछ और होगी। फिर अगर बिजनेस के रिलेटेड हम सर्च करते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, स्पोर्ट के रिलेटेड, तो सभी की जो है वो पेज अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट होती है। जो डोमेन अथॉरिटी है जो कि मैंने पहले डिस्कस की, वो जब वेबसाइट न्यू बनती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो पेज अथॉरिटी होती है ये चेंज हो जाती है और ये पेज टू पेज
डिफरेंट होती है। जो डोमेन अथॉरिटी होती है ये एज ए होल उस वेबसाइट की पावर को कहते हैं। उसके अंदर जो बैकलिंक्स हैं, फिर उसकी हमने एसईओ अच्छे से की है, उसके अंदर जो ट्रैफिक है, कंटेंट उसको ऑप्टिमाइज़ किया है, तो इन सभी पे बेस करके उसकी डोमेन अथॉरिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। और वक्त के साथ डोमेन अथॉरिटी हमेशा बढ़ती है, जैसे उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ती है तो ये बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो पेज अथॉरिटी है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। पेज अथॉरिटी किसी खास पेज की अथॉरिटी को कहते हैं, लेकिन जो डोमेन अथॉरिटी है वो पावर को कहते हैं उस वेबसाइट की एज ए होल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इनको भी हम एग्जांपल के थ्रू भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे ये पेज अथॉरिटी है और ये डोमेन अथॉरिटी है। तो इसके बाद हम तीसरी टर्म की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं डी आर, डोमेन रेटिंग। तो ये जो डोमेन रेटिंग है ये हम कैलकुलेट करते हैं पे टूल के साथ, जैसे एचरेफ है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी गूगल की नज़र में कुछ भी नहीं है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि शुरू शुरू में गूगल ने कहा कि मैं उसी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग दूंगा जिसके अंदर अच्छे बैकलिंक्स होंगे, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स कैम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स लगाएंगे, दूसरी वेबसाइट के हों या चाहे अपनी वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ पेजेस के। तो मैं उसको अच्छी डोमेन रेटिंग दूंगा, उसको अच्छी अथॉरिटी दूंगा। तो इन सूरत-ए-हाल को देखते हुए काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने, तो ये होता था कि जब बैकलिंक ज़्यादा होते थे तो डोमेन अथॉरिटी बढ़ती थी, तो वो वेबसाइट गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक करती थी, पहले पेज पे वो रैंक करती थी। जैसे ही कोई यूज़र आके सर्च करता था तो वो टॉप पे होती थी, क्योंकि उसके अंदर बैकलिंक्स ज़्यादा थे और गूगल गूगल जो था वो भी इसी चीज़ को रिकमेंड करता था। तो इन वजूहात की बिना पर लोगों ने क्या किया, कंटेंट के ऊपर काम करना छोड़ दिया और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिए। और इसमें उन्होंने क्वालिटी को छोड़कर क्वांटिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके अंदर बैकलिंक्स बनाते थे। तो शुरू में तो ठीक था, लेकिन जब गूगल ने देखा कि ये लोग जो हैं इन्होंने कंटेंट के ऊपर जो, यानी कि अपना मटेरियल लिख के ब्लॉग लिखते हैं, उसके अंदर जो भी आर्टिकल जिस चीज़ के बारे में लिखते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो अपने कंटेंट पे इतना फोकस ना करते, सिर्फ बैकलिंक्स पे। तो गूगल ने कहा कि आइंदा जो है मैं इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करूँगा अच्छी डोमेन रेटिंग देने के लिए, बल्कि काफ़ी सारे फैक्टर और भी हैं मैं उनको कंसीडर करूँगा। वो तकरीबन 200 से ज़्यादा हैं जिनको हम एसईओ में डिटेल के साथ पढ़ते हैं, गेस्ट पोस्टिंग में इनको नहीं पढ़ते। तो गूगल ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और ये जो डोमेन अथॉरिटी वाला कंसेप्ट था, पेज अथॉरिटी वाला कंसेप्ट था, ये गूगल ने नहीं दिया था, बल्कि ये मोज़बार ने, ये मोज़ का दिया हुआ कंसेप्ट था। और मोज़ ने कहा था कि इस तरह जिसके बैकलिंक ज़्यादा होंगे, जिसकी ये चीज़ें बेहतर होंगी, उसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो एक आपके सामने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी उस वक्त, ये मोज़ ने करवाई थी, लेकिन गूगल ने कहा कि मैं उसको फोकस करूँगा, उसको अच्छी डोमेन रेटिंग दूंगा जो कि कंटेंट के ऊपर काम करेगा। तो ये जो डी आर है, ये और पी ए तो पेज अथॉरिटी होती है, डी आर भी एज ए होल उस वेबसाइट की स्ट्रेंथ को कहते हैं, ताकत को कहते हैं। और जो डी ए है वो भी डोमेन अथॉरिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है उस वेबसाइट की। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जो डी आर है वो हम पे टूल के साथ यूज़ करते हैं, तो वो उस वेबसाइट की जो स्ट्रेंथ है उसको डी आर का नाम दे देते हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को हम मोज़ बार के साथ एवेल्यूएट करते हैं तो मोज़ बार इसको डी ए का नाम देता है, जो कि मोस्टली लोग डी ए पी ए चेकर से चेक करते हैं। और इसमें मैं आपको मोज़ बार जो पे टूल है उसको बगैर पे किए कुछ
कुछ मेथड ऐसे हैं कि जिनको हम यूज़ करके, जैसे मोज़ बार वो पे टूल है, लेकिन हम उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो वो आगे इसकी प्रैक्टिस भी प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन इन टर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए फिर उसकी तरफ जाते हैं। तो जो डी आर है, इसका कंसेप्ट हमें कौन देता है? इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो एचरफ देता है। तो एचरफ हमें बताता है कि किसी भी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कितनी है, लेकिन जो पेज अथॉरिटी है इसके बारे में हमें मोज़ बार बताता है। अब ये पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी है क्या, इसको तो डिस्कस कर लिया। तो देखते हैं कि ये डोमेन रेटिंग कैसे होती है। ये अब यहाँ पे मोज़ बार के साथ डोमेन रेटिंग को वैल्यूएट किया हुआ है, जो कि किसी वेबसाइट की है, और ये 67 जो है डोमेन अथॉरिटी है, और इसकी जो लिमिट होती है वो 1 से लेकर 100 तक होती है। जितनी ज़्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी वो उतनी ही अच्छी वेबसाइट होगी। और फिर लिंक डोमेन का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने लिंक्स लगे हुए हैं, इनके बारे में। लिंक्स डोमेन डोमेन अथॉरिटी वाले जो जितने लिंक लगे हुए हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मज़ीद, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। इन बाउंड लिंक्स ये भी हम डिस्कस करते हैं, आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। और रेटिंग कीवर्ड कि जो इसमें कीवर्ड रैंक हुए पड़े हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो आपने इस पेज से जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट याद रखना है कि डोमेन अथॉरिटी होती क्या है, दिखने में कैसी महसूस होती है, फिर ये कितनी बढ़ती है और इसकी रेंज क्या होती है, और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये इसको मोज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो डोमेन रेटिंग जो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गूगल ने इसके बारे में ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया था। गूगल तो और फैक्टर को भी इस हवाले से कंसीडर करता है, लेकिन मोज़ बार ने इस एक्सटेंशन को, इस चीज़ को, जिसको हम डीआर का नाम देते हैं, डोमेन अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन, ये इन्वेंशन, इसके बारे में जो कंसेप्ट दिया वो मोज़ ने दिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एसईओ के बारे में, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ ग्रुप्स मेंबर के इस हवाले से कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, तो वो मज़ीद पूछ रहे थे इसके बारे में। तो व्हाट इज़ एसईओ? जैसा कि आपके सामने ज़ाहिर है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 वर्ड के लिए एब्रीविएशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यहाँ पे बता दिया गया एक और डायग्राम के थ्रू कि एस और ई मीन सर्च इंजन और ओ मीन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत सारे हमारे पास सर्च इंजन हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो हम लोग बहुत कम के बारे में जानते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉमन हम यूज़ करते हैं, एसईओ में कुछ यूज़ होते हैं। इसके अलावा दूसरे पर्पज़ के लिए भी हम इन टूल को, इन सर्च इंजन को यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं उसमें गूगल है, बिंग है और याहू है। ये 3 मोस्टली जो है ये यूज़ होते हैं। लेकिन हमारा तकरीबन जो इन्हिसार है वो एसईओ में गूगल पर ही है, कि गूगल को ही हम एज ए सर्च इंजन लेके चलते हैं जब हम गेस्ट पोस्टिंग करें या फिर एसईओ करें, दूसरों को इतना कंसीडर नहीं करते। क्योंकि हम यहाँ पे, और फिर आपको बताया था कि इसकी कुछ टेक्निक हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, सॉरी टाइप्स हैं, ये वाली टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स बताई थी, जिसमें टेक्निकल एसईओ थी, जो कि वेबसाइट के टेक्निकल फॉल्ट के बारे में, टेक्निकल जो उसके पहलू हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हम उसमें वर्क करते हैं। फिर एक ऑफ पेज एसईओ है और एक ऑन पेज एसईओ है। गेस्ट पोस्टिंग में हमारा जो फोकस होता है वो ऑफ पेज एसईओ पे होता है,
और ऑन पेज एसईओ को हम मोस्टली यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। जी, ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं? ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ में हम ये करते हैं कि अपनी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखा है, उसमें टैगलाइन, उसमें हेडिंग्स, उसमें जो इमेज है हमारे हैं जिसको हमने अपने ब्लॉग में लिखा है, फिर इसके अलावा उसका जो यूआरएल है उसको, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि वो एक अच्छी रैंकिंग हासिल कर सके गूगल के सर्च इंजन में। इनको हम बढ़ाते हैं जो कि उस वेबसाइट के लिए ज़रूरी है, उसको अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए, जो कि गूगल अच्छी रैंकिंग देने के लिए कंसीडर करता है। और ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पे जाके, मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे जाके और मुख्तलिफ सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं उन पे जाके अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हम वहाँ पे कैसे करेंगे? जैसे वेबसाइट यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है वेबसाइट, तो हम दूसरी वेबसाइट पे जैसे जाके गेस्ट पोस्ट करवाते हैं, लिंक इंसर्शन करवाते हैं, तो ये ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है, इसका पार्ट है और इसके थ्रू दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट होती है। और ब्लॉग्स के बारे में भी आप जानते हैं, जैसे हम गेस्ट पोस्ट करवाते हैं तो वो भी ऑफ पेज एसईओ का हिस्सा है और इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी आपके सामने काफ़ी सारी इमेज आ रही हैं, तो इन प्लेटफॉर्म पे जाके हम मुख्तलिफ अंदाज से अपनी उस वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे होते हैं और वो अगर उनको पूछा वो क्वेश्चन उसी बात पर है या उसी कंटेंट पे है जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को डेवलप किया हुआ है। हम अपनी वेबसाइट के बारे में जिस चीज़ पे कंटेंट लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने अपनी वेबसाइट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप की है, हमारी वेबसाइट के अंदर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट है और एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों ने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आपको आते हैं, आप वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उनके उस सवाल का सलूशन बताएंगे और साथ में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देंगे कि अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है, मज़ीद आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो ये था शॉर्टली तारफ़ इन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का और यहाँ पे मुख्तलिफ जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे पास टर्म यूज़ होती हैं गेस्ट पोस्टिंग में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब आते हैं इनके प्रैक्टिकल की तरफ कि हमने इनको प्रैक्टिकल इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले इन एसईओ टूल में आता है ईमेल हंटर। ये आपने इस एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड करना है और इसका जो लोगो होगा, यानी जब आप इसको सर्च करेंगे तो वो इस टाइप में होगा। तो हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सर्च करते हैं। यहाँ पे जाकर हम लिखेंगे एसईओ। सबसे पहले जो हमारी एक्सटेंशन है वो है ईमेल हंटर, तो यहाँ पे लिखते हैं ईमेल हंटर। तो ये आपके पास आ चुकी है, आप किसी को भी क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ईमेल हंटर एक्सटेंशन, तो ये आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ईमेल हंटर आ रही है। बाज़ औक़ात ये होगा कि आपके थोड़े सी सर्च करने का वे डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे कोई और ईमेल हंटर भी आ सकता है। वो क्यों आते हैं कि जैसे ही कोई नया टूल लोग बनाते हैं, मुख्तलिफ डेवलपर नया टूल डेवलप करते हैं, वो लोगों में आम होता है, तो लोग क्या करते हैं फिर उसकी कॉपी तैयार करना शुरू कर देते हैं, उस तरह के और ईमेल हंटर जो है या फिर और टूल जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह और टूल भी होते हैं, जब हम वो सर्च करते हैं तो वो भी आते हैं और जो नए बने होते हैं वो भी हमारे
तो नए बनने वाले टूल जो कि डेवलपर ने अभी बनाए हैं, और इसके अलावा जो पुराने जो कि एग्जैक्ट हैं, जो कि असल रिजल्ट सही देते हैं, तो वो भी यहाँ पे शो होते हैं। तो इसमें कुछ लोग गलती करते हैं कि वो दूसरे ईमेल हंटर वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, थोड़ा सा तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई पहले, कि पहला जो हमने यहाँ पे टूल ऐड करना है वो है ईमेल हंटर, और उसका लोगो इस टाइप का होगा। यानी मुख्तलिफ ईमेल हंटर आपके सामने आएंगे, तो इस टाइप का जहाँ पे लोगो होगा, इस टाइप का आइकन आएगा, आपने उसी को ऐड करना है, दूसरों को ऐड आप नहीं करेंगे। तो दोबारा हम अपने उस एक्सटेंशन की तरफ आते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। जी, तो ये देखें, ये आपके सामने वही आइकॉन, वही लोगो आ रहा है जो कि हमने वहाँ पे सर्च किया था। तो इसको हमने क्रोम में ऐड करना है, तो यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे ऐड टू क्रोम। ये आप इस वीडियो को फॉलो करते जाएंगे और आप इजीली इसके थ्रू इन एसईओ टूल्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फिर ऑप्शन आ रहा है ऐड एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे ईमेल हंटर है वो आपके सामने क्रोम में ऐड हो चुका है। आप इसको कट करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। देखिए, मैंने जैसे ही इसके ऊपर बार को रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंशंस, यानी जितनी भी एक्सटेंशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो वहाँ पे जाके शो होंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो जो मैंने जितनी भी एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड की हुई हैं वो हमारे पास मौजूद है और शो हो रही हैं। तो ये आपके पास है ईमेल हंटर जिसको अभी हमने ऐड किया है। तो इसको हमने पिन अप करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास पिन अप हो चुका है, और फिर इसको आप कट कर देंगे। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास जो ईमेल हंटर है वो शो हो चुका है, ईमेल हंटर जो है वहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐसे हम एक्सटेंशन में इसको ऐड करते हैं और फिर यूज़ करेंगे। इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ इस तरह होगा कि हम मुख्तलिफ वेबसाइटें सर्च करेंगे, तो बाज़ औक़ात वहाँ पे हमें उनके पेजेस से उनका कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिलेगा, तो हम इस ईमेल हंटर को यूज़ करते हुए उनका कॉन्टैक्ट मेथड ईज़िली निकाल सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइट है, इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो हमने कॉन्टैक्ट मेथड उसका निकालना होता है, या तो यहाँ टॉप पे ही उनके बारे में शो हो रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, या अबाउट अस, या फिर एडवर्टाइजमेंट, या राइट फॉर अस। फिर से इसको दोबारा से सुन लेंगे। यहाँ पे या तो वर्ड आ रहा होगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज, या फिर राइट फॉर अस, इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने उस पेज पे उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ये स्पोर्ट है, इस तरह वो लिखे होंगे यहाँ पर। मुख्तलिफ वेबसाइट में वो डिफरेंट होते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे और उस पेज को देखेंगे, तो आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट मेथड मिल जाएगा। अब यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन नहीं मौजूद इसके कॉन्टैक्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इनका कॉन्टैक्ट मेथड है या नहीं। तो ये हम बॉटम पे आए हैं, तो यहाँ पे देखें अबाउट अस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, और इसके अलावा ये एडवर्टाइज भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको इनका कॉन्टैक्ट मेथड इजीली मिल सकता है। अब यहाँ पे हम अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखें, ये आपके सामने पेज ओपन होता है अबाउट वाला, और ये इसके ऊपर कुछ ऐड लगे होते हैं, तो वो शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे नीचे मैंने स्लाइड किया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका ईमेल, इनका कॉन्टैक्ट मेथड हमें इजीली मिल रहा है। अब इस पेज के अंदर ये मौजूद है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये देखें, इसने भी हमें इस पेज के अंदर से जो ईमेल, इनका कॉन्टैक्ट मेथड है वो निकाल के दे दिया है। तो ये इसका यूज़ है। अब हम दोबारा किसी और पेज के से भी दे सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइज है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हमें इनका कॉन्टैक्ट मेथड मिल जाए, या तो अबाउट अस से मिल जाएगा, या फिर कॉन्टैक्ट अस से मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा एडवर्टाइज का वर्ड आ रहा होगा। इस तरीके से हम इजीली जो है वो उनका कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से हमें नहीं मिलता, तो कुछ वेबसाइट होंगी
जहाँ पे उन्होंने उनके सोशल अकाउंट के बारे में डिटेल दी होगी। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ जगहों पे जाना है और वहाँ पे जाके सर्च करना है, इनका कॉन्टैक्ट मेथड आपको मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे आपके सामने अबाउट था, यहाँ से मिल सकता है, कॉन्टैक्ट अस यहाँ से मिल सकता है, एडवर्टाइज यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर राइट फॉर अस लिखा होगा तो यहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता, आपने यहाँ पे इसी एक्सटेंशन को ऐड करना है। जैसे ये हमने ऐड किया है तो इसी ने हमारे सामने जहाँ भी पड़ा था इनका ईमेल वो निकाल के हमारे सामने रख दिया है। तो ये एक्सटेंशन हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं, जिसको ईमेल हंटर कहते हैं, ईमेल फाइंड करने के लिए। अगर आपको यहाँ से किसी भी जगह से उस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी वेबसाइटें आप नीचे देखेंगे, उनके जो सोशल प्लेटफॉर्म है, मुख्तलिफ सोशल अकाउंट जैसे लिंक्डइन है, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो वहाँ पे उन्होंने लिखे होंगे, वहाँ पे उनका लिंक लगा होगा। तो आप उन पे क्लिक करेंगे और वो उठा के आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मुख्तलिफ सोशल अकाउंट जो भी हैं जो यहाँ पे होंगे, आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट मेथड ज़रूर दिया होगा उन्होंने। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आपने इस तरीके के थ्रू यहाँ पे सर्च करेंगे और उस वेबसाइट तक अप्रोच करेंगे। तो इसमें आपने सिंपली याद रखना है कि हमने ईमेल हंटर को यूज़ कैसे करना है, और बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टली बता दिया कि इसको ऐड कैसे करना है और फिर इसको हमने यूज़ कैसे करना है। मुख्तलिफ जब वेबसाइट हम सर्च करेंगे तो प्रॉपर वे से इसका यूज़ भी करेंगे। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मज़ीद एक्सटेंशन ऐड करते हैं। ईमेल हंटर के बाद जो हम एक और एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करेंगे उसका नाम एसईओ क्वैक है, और इसका लोगो आप दे सकते हैं कि इस टाइप का है। गूगल पे जाके आप यहाँ पर लिखेंगे एसईओ क्वैक, तो ये आपके सामने एसईओ क्वैक जो है वो आ चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट जो है ये कुछ और है, ये एसईओ क्वैक नहीं है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। चलिए इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं ये कौन सी है। तो ये इस तरह की वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और ये हमें नहीं चाहिए ये वाली एसईओ क्वैक। और ये देखें ये लोगो और है, और हमारा जो लोगो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक नहीं करेंगे बल्कि नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको देखते हैं क्या ये वही है। और जी ये आप देख सकते हैं कि ये एसईओ क्वैक जो लोगो वहाँ पे पावर पॉइंट में मैंने आपको स्लाइड में दिखाया है, ये एसईओ क्वैक वही है। तो इसको आपने ऐड करना है क्रोम में, ऐड टू क्रोम कर देंगे और फिर ऐड एक्सटेंशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप कट करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंशन मौजूद है पहले भी। तो यहाँ पे एसईओ क्वैक को ढूंढेंगे वो कहाँ पे है और इसको पिन अप कर देंगे। तो इसको हमने पिन अप कर दिया, फिर इसको कट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एसईओ क्वैक एक्सटेंशन है वो हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जनरल देखते हैं कि इसका काम क्या है। बाकी ये जस्ट हम इन एसईओ टूल्स को भी ऐड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम इनका यूज़ भी प्रॉपर वे से करेंगे जब हम वेंडर साइड उनको तलाश करेंगे, उनके बारे में सर्च करेंगे, और या फिर क्लाइंट की जो साइड होगी उनके बारे में सर्च करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक साइट ओपन करता हूँ, जैसे कि ये साइट हमारे पास मौजूद है। एसईओ क्वैक का क्या काम होगा, इसको हम इसके लिए कैसे यूज़ कर सकेंगे। तो एसईओ क्वैक के ऊपर जाके मैं क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये वाला एनालिसिस आ रहा है। ये पूरा एनालिसिस ये है क्या, इसका मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है गूगल इंडेक्स, यानी ये वाली जो वेबसाइट है इसका गूगल पे जो इंडेक्स है वो 23.6K है, यानी 23,000 कुछ है। फिर इसके बाद इसी वेबसाइट का बिंग इंडेक्स जो है वो 369 है, सैमरश का भी बताया हुआ है। तो चूंकि हम गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं
तो इसी के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो जो गूगल है वो उसको कुछ नंबरिंग देता है, उसका एक अपना हिसाब किताब है, वो एक अपनी तरतीब से उसको नंबरिंग देगा। जैसे आपने जब वेबसाइट अपनी बनाई तो उससे पहले 6 मिलियन वेबसाइट पहले बन चुकी थी, तो आपकी जो वेबसाइट होगी उसका नंबर 6 मिलियन 1 होगा, यानी कि 6 मिलियन से आगे नंबर स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आप उस वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट डालेंगे, फिर उसकी एसईओ करेंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, तो वो गूगल इंडेक्स बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बेहतर होना शुरू हो जाएगा मतलब कि वो नीचे की तरफ आएगा, कि पहले 6 मिलियन था उसका गूगल इंडेक्स, फिर जब आपने उसकी एसईओ की, उसके ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख के वो डाले, उसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो गई, तो उसका जो इंडेक्स है वो चेंज होगा और नीचे की तरफ आएगा। फॉर एग्जांपल वो आपके पास आ जाता है 5 मिलियन, नीचे की तरफ चेंज होता जाएगा। तो ये गूगल इंडेक्स होता है, ये गूगल उनको नंबरिंग देता है, और गेस्ट पोस्टिंग में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। फिर इसके बाद है गेस्ट पोस्टिंग में हमें ज़रूरत होती है, बाज़ क्लाइंट इसके बारे में पूछ लेते हैं, यानी कि बिंग के बारे में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गूगल इंडेक्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम इसको भी मद्देनज़र रखें, ताकि जब क्लाइंट हमसे इसके बारे में पूछे तो हम यहाँ पे बता सकें कि उसका गूगल इंडेक्स कितना है। जब हम साइट की जो है वो लिस्ट बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको भी साथ लेके चलेंगे कि हमने कौन सी साइट अपनी लिस्ट में शामिल करनी है जिसका गूगल इंडेक्स इतना हो, वो कोई लिमिट होगी, वो भी आपको बताऊंगा जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये बताना था कि गूगल इंडेक्स इस एसईओ क्वैक से वो चेक हो सकता है। यहाँ पे सैमरश रैंकिंग दी हुई है और फिर सैमरश ट्रैफिक दी हुई है। अब अगर आप इसके ज़रिए चेक करना चाहते हैं कि इसके ऊपर हकीकतन कितनी ट्रैफिक है, तो ये जो एसईओ क्वैक है इसका लिंक है सैमरश के साथ। तो ये जहाँ पे मैंने अब क्रॉसर रखा हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपको उठा के सैमरश पेज पे ले जाएगा। हम वहाँ उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं एसईओ क्वैक का। और ये यहाँ पे जो ट्रैफिक है ये मंथली भी हो सकती है, ये एक हफ्ते की भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हम इस ट्रैफिक को जो क्लाइंट को बताते हैं उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं सैमरश की ट्रैफिक या फिर एचरएफ की ट्रैफिक। तो यहाँ पे आपने ओवरव्यू देखा, और इस एक्सटेंशन को आप ये वाली वीडियो देख के ऐड करेंगे और फिर नेक्स्ट हम इसके बारे में मज़ीद प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको क्लियर करेंगे। आज हमारी तीसरी क्लास इसके बारे में, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा वो फिर हम मज़ीद एसईओ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।